हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और आज रहेगा लेक्चर नंबर 19 और आज का टॉपिक पार्श्ववाही अथवा शंट। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं SHUNT। शंट ये क्या है, यानी व्हाट इज शंट, ये सीखना है हमें। शंट क्या है पहले इसको समझते हैं। तो देखें बच्चों, ये मैंने गैल्वेनोमीटर बना रखा है धारामापी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में समझा दिया है आपको। आप इसको पढ़ चुके हैं और सब सीख चुके हैं कि कैसे इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, कुंडली घूमती है। जब इस कॉइल में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली पर एक टॉर्क लगता है जो इसको घुमाता है और स्प्रिंग में प्रत्यानयन बलयुग्म उत्पन्न होता है, वो इसको संतुलित कर लेता है। तो अब ज़्यादा चर्चा इसकी नहीं करनी है, हम बात कर रहे हैं शंट की। तो देखें बच्चों, मैंने जब विभवमापी पढ़ाया था, मीटर सेतु पढ़ाया था, तो उस समय मैंने बताया था कि इन दोनों प्रैक्टिकल में हम शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में हमारा पॉइंटर 0 पर आ जाता है, जो कि ये बताता है कि उस परपथ में अब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो बच्चों, वहाँ भी हमने कहा था कि शंट का प्रयोग करते हैं। तो अब ये शंट है क्या, इसको समझते हैं कि जब आप मीटर सेतु में या विभवमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि जैसे ये वायर है और जो कि इस पर टच कराते जाते हैं और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर देखते जाते हैं, जैसे विक्षेप आ रहा है उसमें, और हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जहां पर ये पॉइंटर 0 पर आ जाए, सीधा हो जाए 0 पर। इधर 1 2 3 होंगे, इधर डिविजन्स होंगे। तो मैं बच्चों धारामापी दिखा देता हूं आपको, जो मैंने कल पढ़ाया था। देखो ये धारामापी है, ये संबंधक पेच हैं जिसको आप जिस सर्किट से इसको जोड़ना चाहते हो उसके वायर्स T1 और T2 पर जोड़े जाएंगे। ये पिवोट्स हैं, ये सब बता दिया है। एक पिवोट ये है, एक पिवोट ये है जिस पर कुंडली सदी हुई है। ये संकेतक है जो कि विक्षेप बताता है। तो बच्चों, जिस परपथ में जोड़ना है वहाँ वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए जाएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है बच्चों, और ये जो दो संबंधक पेच आपको दिख रहे हैं, इनको स्क्रू को खोल करके यहाँ वायर कस दिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर कस देते हैं, आपको दिख रहा होगा, और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ठीक है। अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अंदर की बनावट सब में यही होगी, ठीक है। एक जैसे एक गैल्वेनोमीटर ये है बच्चों, देखिए ये भी एक गैल्वेनोमीटर है। G लिखा होगा यहाँ, ये G लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? G। तो और गैल्वेनोमीटर ये पॉइंटर है, और 0 1 10 20 ये डिवीजन्स इधर उधर बनाए गए हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर भी आपने देखा। और इस गैल्वेनोमीटर में ये जो संबंधक पेच हैं, कनेक्टिंग स्क्रू, वो ये हैं। एक ये है, इसको आप देख रहे होंगे। एक पेच ये है, एक पेच ये है। इसका बच्चों पेच खुल गया है, तो यहाँ पर वायर्स कस दिए जाते हैं। तो ये रहा गैल्वेनोमीटर। तो हमने एक बात बताई थी, जब शून्य विक्षेप की स्थिति जब पता करते हैं उस समय धारामापी में एक शंट लगा देते हैं, लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं, क्या वजह है, वो अभी बताएंगे। तो शंट है क्या? शंट है एक निम्न प्रतिरोध का तार। कैसा प्रतिरोध होगा? निम्न, यानी लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस। एक तार होगा जिसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, इसलिए निम्न प्रतिरोध लिखा है। इस तार का क्या करेंगे बच्चों? इस धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास एक वायर है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, और उसको इन पेच के साथ जोड़ दिया जाएगा, इस प्रतिरोध को। ये दिख रहा होगा, यही शंट हो गया S।
और सर्किट से जो वायर्स जुड़े थे वो ये हो गए, ये सर्किट वाले वायर हैं। और यहाँ हमने एक मोटी पत्ती लगा सकते हैं या मोटा तार लगा सकते हैं, क्योंकि तार जितना ज़्यादा मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है, तो शंट समझ गए बच्चों। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, उसको लिख देता हूँ। धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध है बच्चों, कैसा रहेगा, लो रेसिस्टेंस। ठीक है, ये भी मैंने लिखा ही था, लो रेसिस्टेंस। शंट कहलाता है। इससे क्या होगा बच्चों, क्यों लगाया है, इसको भी समझेंगे भी। शंट कहलाता है, बात समझ में आ गई। तो ये शंट क्या हो सकता है, मोटा तार या पत्ती धातु की बनी हुई, जैसे अभी मैंने दिखाए थे। जैसे ये गैल्वेनोमीटर था, तो यहाँ पर एक इन स्क्रू को खोल के यहाँ मोटा तार कस देंगे, जो सर्किट से बाहर आएंगे वो भी यहाँ लगाए जाएंगे, तो इसके समांतर क्रम में यहाँ जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो परपथ में धारा बह रही थी, कुछ धारा इस शंट से बाईपास हो जाएगी। ठीक है ना, पार्श्ववाही जैसे कहते हैं ना, किसी शहर में जाते हैं तो बाईपास निकले हुए होते हैं कि शहर की भीड़भाड़ से बच जाएं, तो एक अन्य रास्ता भी बना दिया जाता है। तो ये बाईपास करेगा, करंट को क्या करेगा, बाईपास करेगा। जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे हमने ये गैल्वेनोमीटर लिया, ठीक है बच्चों, और ये वो परपथ है जिसमें धारा बह रही है, तो इसके समांतर क्रम में हमने ये शंट लगा दिया है। तो अब यहाँ से जो धारा चल रही थी परपथ में, अगर शंट नहीं होता तो वो पूरी की पूरी धारा, संपूर्ण यानी टोटल करंट इसी में से जाती। ठीक है, जैसे मान लो I एम्पियर की धारा थी, ये गैल्वेनोमीटर है, तो अब क्या होगा, यहाँ की धारा दो भागों में बटेगी। तो इधर से इधर चली गई IS शंट में, तो इधर कितनी रह गई, IG। फिगर थोड़ा बड़ा सा बना दें बच्चों, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ले लीजिए, तो ये मैं हटा देता हूँ, तो और आसानी से समझ में आएगी बात आपको। फिगर थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। जैसे ये गैल्वेनोमीटर और ये परपथ, वो वायर जिसको आपने इससे कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हमने लगा दिया शंट S। तो देखें, जैसे यहाँ से I धारा आ रही थी, अब इसमें कितनी चली गई, IG, और इसमें कितनी आ गई, I माइनस IG रह जाएगी इसमें, I माइनस IG। ठीक है बच्चों, तो I माइनस IG धारा। अब देखिए, जो धारा अगर ये मैं नहीं लगाता तो I धारा इसी में से होकर के जाती, तो उससे क्या हो सकता था, एक दिक्कत आ सकती थी बच्चों, कि हो सकता है वो धारा इतनी ज़्यादा होती कि इस गैल्वेनोमीटर की ये जो कॉइल है वो गर्म पड़ के जल भी सकती थी, तो वो डैमेज हो सकती है कॉइल, किससे, ऊष्मा से। जब ज़्यादा करंट होगी, क्योंकि हीट आप जानते हैं H= जो प्रोड्यूस होती है करंट के कारण I²RT होती है बच्चों। तो ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, तो कुंडली के जलने का डर बना रहता है, खतरा रहता है।
दूसरी बात, यहाँ पर एक स्टॉपर लगा होता है, स्टॉप पिन लगी होती है जो पॉइंटर को रोकती है। ठीक है, यहाँ पर स्केल के पास एक स्टॉपर या स्टॉप पिन लगी होगी। तो मान लीजिए धारा बहुत है तो ये जो पॉइंटर है बहुत तेज़ी से विक्षेपित होगा और उस पॉइंटर से ये पॉइंटर उस स्टॉप पिन से टकरा के टूट सकता है या मुड़ भी सकता है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर डिफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए हमने शंट लगाया है, जिससे कि काफ़ी धारा, ये निम्न प्रतिरोध है बच्चों, तो इधर से ज़्यादा धारा जाएगी। गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत कम धारा जाएगी, जो कि इन दोनों संभावित हानियों से बचा लेगी जो हमें नुकसान हो सकते थे। क्या क्या नुकसान हो सकता था? कुंडली के जलने का खतरा था, पॉइंटर के टूटने का खतरा था, उस खतरे से बच जाएंगे। तो जब भी हम पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु और विभवमापी का प्रैक्टिकल करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में पहले शंट लगा लेते हैं। और शंट लगाने से क्या है कि अब विक्षेप कम आएगा क्योंकि कम धारा जा रही है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति पता कर ली, तो शून्य विक्षेप की स्थिति पता कर ली, तो अब फिर शंट को हटा करके वास्तविक शून्य की विक्षेप की स्थिति देखते हैं। क्योंकि अब सुग्राह्यता बढ़ गई, क्योंकि अब ज़्यादा धारा जाने लगी तो सुग्राह्यता कैसी हो गई? बढ़ गई। शंट हटा दिया तो सुग्राह्यता के बढ़ जाने से अब ये जरा सा जॉकी को तार पर इधर उधर खिसकाएंगे तो ये काफ़ी मात्रा में इधर उधर ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न करेगा। तो हमें शून्य विक्षेप की स्थिति जो है बिल्कुल सही पता लग जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब देखते हैं, मान लीजिए ये जो धारामापी है, ये दिख रहा है बच्चों आपको, मैंने पॉइंटर नहीं बनाया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखें, इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं कि जैसे मैंने I माइनस आई जी लिख दिया है, यहाँ आई एस भी ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं आई एस भी लिख सकता हूँ, I माइनस आई जी मान लूँ या रहने दो, ऐसे ही लिखा रहने दो। तो देखें बच्चों, ये समांतर क्रम में है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनके बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो इन दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होगा? तो यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया, यानी विभवांतर। कहाँ? एक्रॉस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर जो विभवांतर है वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस शंट के सिरों का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर, दोनों कैसे रहेंगे बच्चों? बराबर रहेंगे। तो अब देखें, अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ का विभवांतर निकालता हूँ ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर, और इसका प्रतिरोध मैंने G मान लिया है। गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उसमें वही कुंडली है, उस तार का प्रतिरोध होगा। तो आई जी V इक्वल्स टू आई आर, करंट कितनी है? आई जी, और इसका प्रतिरोध कितना मान के चल रहे हैं गैल्वेनोमीटर का? G इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस। बात समझ आ रही है बच्चों? तो कोई कठिन बात नहीं है। तो अब देखें, मैं S को इधर ले आऊँ तो G अपॉन एस इक्वल्स टू कितना रह गया? आई माइनस आई जी अपॉन आई जी। अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर लेता हूँ बच्चों। तो G अपॉन एस प्लस 1 बराबर आई माइनस आई जी अपॉन आई जी प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें, G अपॉन ऊपर हो गया G प्लस एस अपॉन एस इक्वल्स टू आई जी ऊपर लाएंगे आई माइनस आई जी प्लस आई जी अपॉन नीचे रह गया आई जी से आई जी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है बच्चों? तो G प्लस एस अपॉन एस बराबर रह गया आई अपॉन आई जी, यही तो रह गया।
अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो G प्लस एस, जी इंटू आई जी प्लस एस इंटू आई जी बराबर आई इंटू एस। ठीक है, इसको मैं धर ले जाता हूँ। तो अब बच्चों मैं ये देख लूँ वीडियो में दिख रहा है आपको यहाँ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए ब्रैकेट ओपन नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब हम ये चाहते हैं कि इस करंट का कितना हिस्सा इसमें जाए, ये हम डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ 10 एम्पियर की करंट और हम चाहते हैं 1 एम्पियर ही जाए, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना शंट लगाएं। तो इस चीज़ को समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। बात समझ गए ना, हम कितना भाग उसका गैल्वेनोमीटर में जाने देना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमें अपना शंट लेना होगा कि कितने ओम का शंट लें। ये थोड़ी मन में आया उतने का ले लेंगे। तो देखिए, यदि हम चाहते हैं, यदि हम मुख्य धारा का nवां भाग, nवां भाग धारामापी में से गुजारना चाहते हैं। जैसे 5वां भाग गुजारना चाहते हैं, जैसे 10 एम्पियर की करंट थी और हम चाह रहे हैं कि उसका 5वां हिस्सा ही उसमें से जाए, यानी 10/5 यानी 2 एम्पियर ही जाए। तो हम n की बात कर रहे हैं, यानी IG कितना होना चाहिए, I का nवां भाग, I/n। तो यहाँ से I/IG कितना आ जाएगा बच्चों, आगे लिख दूँ, I/IG कितना आ गया, I ये IG इधर, तो IG नीचे ले आए, तो n चला गया यहाँ पर, इक्वल्स टू n, ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो G प्लस एस अपॉन एस बराबर इसका मान I/IG का मान n रख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। तो s इंटू n बराबर G प्लस एस। तो s ये इधर ले आए और कॉमन ले लिया, n-1 बराबर G। तो s बराबर कितना आ गया बच्चों, G/n-1। तो गैल्वेनोमीटर का जितना प्रतिरोध है, यानी हम nवां भाग चाह रहे हैं कि धारामापी में से गुजरे, तो गैल्वेनोमीटर का जितना प्रतिरोध है उसका n-1वां भाग का शंट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल करंट आ रही है सपोज 10 एम्पियर, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि इसमें 1 एम्पियर करंट जाए, यानी कितना हिस्सा हो गया, 1/10, यानी n हमारा 10 हो गया। 10वां भाग हम चाह रहे हैं, 10वां भाग इसमें से जाए, तो हमें कितना प्रतिरोध लेना होगा, कितने प्रतिरोध का शंट लगाना होगा, ये देखना है। तो उसका n-1वां भाग, जैसे मान लो इसका प्रतिरोध 900 ओम है मान लीजिए, तो G/n-1 करेंगे, तो G 900/n-1 का मतलब 10-1 यानी 9, यानी 100 ओम, 100 ओम का लगा दें। ठीक है बच्चों, कितना लगा दिया, 100 ओम का यहाँ पर शंट लगा दिया। तो 100 ओम का शंट लगाने से अब 1 एम्पियर इसमें जाएगी और बाकी की 9 एम्पियर इससे बाईपास हो जाएगी। तो ये मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो शंट क्या करता है, करंट को बाईपास कर देता है, धारामापी में कम धारा प्रवाहित होती है, जिससे अभी जो मैंने बताए थे कि जो नुकसान हो सकते हैं उससे बचा जा सकता है। एक सेकंड बच्चों।
विष्णु इधर आओ बेटा ज़रा। ये कपड़ा थोड़ा साफ करके लाना बेटा ने, बहुत धूल हो गई है और यहीं रख जाना। लो बाहर इसको सही कर लो। तो बच्चों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शंट क्या रहा बच्चों। एक निम्न प्रतिरोध यानी बहुत कम प्रतिरोध का एक तार या पत्ती जोड़ दी जाएगी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, वो शंट कहलाएगी। और इसको लगाने का क्या बेनिफिट है कि कुंडली के जलने का खतरा कम हो गया और पॉइंटर के टूटने का खतरा कम हो गया। और ये तो रहे इससे शंट लगाने के फायदे। अब होता क्या है बच्चों, एक नुकसान भी है कि जैसे ही शंट बड़ा हुआ धारा मापी में कम धारा जाएगी तो इसकी धारा सुग्राह्यता कम हो जाती है। इसकी धारा कम जाने से उसकी जो सेंसिटिविटी है कैसी हो जाएगी, कम, या सुग्राह्यता लिख लो, धारा मत लिखो, इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी शंट लगाने से। ये एक ड्रॉबैक है, बस एक कमी है, वैसे फायदे ही फायदे हैं। तो बच्चों मैंने ये बताया था कि ये धारामापी है, इससे हम परपथ में धारा की स्थिति का पता लगाते हैं, धारा के प्रेजेंस का पता लगाते हैं, धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि परपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। अब चूंकि नाम धारामापी है तो मैंने कहा था कि धारा को कौन मापता है, अमीटर। धारा कौन मापेगा, अमीटर। और दो बिंदुओं के बीच विभव कौन नापेगा, वोल्टमीटर। तो बच्चों इसी धारामापी में थोड़ा सा परिवर्तन करना है बस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। ऐसे ही वोल्टमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है इसको, तो वो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। तो वो क्या चेंजेस हैं, कैसे बनाएंगे इस धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में। अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना बच्चों कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। पिछला वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो चुका था। अब आप कहेंगे सर इतने बड़े बड़े इतने लेंदी वीडियो मत बनाया करिए, आप लोगों को भी थोड़ी असुविधा होती होगी, बोरियत होती होगी। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल क्या पढ़ेंगे कि धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदलें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।